हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक चल रहा है मेंस्ट्रुएशन, उसको कंटिन्यू करते हैं एंड होप सो आज इस चैप्टर को हम फिनिश भी कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। तो अपने आज पे फोकस करें, अपने आज पे आप वर्क करें ताकि आपको फ्यूचर में रिजल्ट मिले। कल के भरोसे ना रहें, क्योंकि वक्त रहते अगर आपने चीजें सही कर दी तो आपको रिजल्ट भी अच्छा और बेहतर मिलता है। ठीक है, तो फिलहाल ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ ऐसा, हाइट ऑफ सिलेंडर आपको निकालनी है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर हमको निकालनी है, whose volume is 1.54 meter cube and diameter of the base is 140 सेंटीमीटर। तो सर रेडियस इसका हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें इसकी हाइट निकालनी है। अब दिक्कत क्या है, ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है। तो मैं कुछ भी, हम इसको चाहे मीटर में बदलो चाहे इसको सेंटीमीटर में बदलो, तो मैं दोनों से करके आपको दिखाता हूँ, आंसर दोनों का सेम आएगा। तो अगर पहले मेरे को ये इजी लग रहा है तो मैं इस वॉल्यूम को, अगर 1.54 मीटर क्यूब है, इसको सेंटीमीटर क्यूब में बदलने के लिए इंटू 100 क्यूब है ना, तो 3 बार करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा 154,000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया, इसको हमने सेंटीमीटर क्यूब में बदल दिया। तो आप वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है, आपको क्यों दे रखा है वॉल्यूम ये भी आपको पता है। वॉल्यूम होता है सर पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की जगह मैं वैल्यू रखूंगा 22/7। रेडियस को हमने बदला नहीं, 70 सेंटीमीटर ही है, तो 70 सेंटीमीटर इंटू एच इज इक्वल टू 1541234। मेरे को एच चाहिए तो एच को अकेला रखो यहाँ पे। बाकी आप अभी यहाँ कटवट नहीं कर रहा हूँ, मैं सब उधर ले जा रहा हूँ, फिर एक साथ वो करेंगे इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 70 इंटू 70। एच को क्या लिखा, मल्टीप्लाई वाले डिवाइड में, डिवाइड वाले मल्टीप्लाई में। तो यहाँ में देख पा रहे हैं सर, ये हो जाएगा 7 × 7, 7 × 70। ठीक है, फिर ये भी आप एक जीरो से एक जीरो आपका कट रहा है। 22 7 × 154 होता है, अदरवाइज आप 11 से ट्रैक करेंगे तो भी जाएगा। 22 7 × 154 होता है, 1 2 3 0। ठीक है, 7 × 70 हमने कर दिया, एक जीरो से कर दिया, फिर एक जीरो से एक जीरो और आपने काट दिया, और 7 × 7 0। तो हाइट यहाँ से कितनी आ गई है, हाइट यहाँ से कितनी आ गई, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पूछा होता फाइंड हाइट इन मीटर्स, हाइट मीटर्स में बताओ, तो आप क्या कर देते, डायरेक्ट हाइट इक्वल्स टू 1 मीटर लिख देते, क्योंकि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो मीटर में आंसर चाहिए तो ऐसे कर दो, सेंटीमीटर में चाहिए तो ऐसे कर दो। ठीक है, आंसर यही आएगा। अब आपके दिमाग में है कि सर हमें इसको अगर नहीं करते, हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते, तब आंसर क्या होता, तब भी आंसर यही होता। आइए देखें तब आंसर क्या होगा, देखेंगे। 1.54 मीटर क्यूब हाइट आपको निकालनी, रेडियस आपको 70 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ से 70 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू डिवाइड बाय 100। तो 7/10 मीटर लिख सकता हूँ, या फिर 0.7 मीटर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो आइए वॉल्यूम है आपका 1.54 मीटर क्यूब, वॉल्यूम तो सब पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1.54, पाई इज 22/7, रेडियस इज, चलिए इधर कर लेते, पाई हो गया आपका 22/7, रेडियस आपका हो गया 7/10 लिख रहा हूँ मैं, मेरे को ज़्यादा इजी पड़ेगा 7/10, और पाई आर स्क्वायर एच इज एच, ये हो गया 1.54 पॉइंट है, तो 2 जीरो में नीचे लगा देता हूँ, है ना। पॉइंट, हम पॉइंट को हमेशा ऐसे सॉल्व करते हैं, मैंने आपको हमेशा ऐसे इस तरह से सॉल्व करना बताया, किसको, पॉइंट हटा दो फिलहाल। तो
154 अपॉन 100 तो पहले से ही है, तो ये सब तो ऊपर चले जाएंगे, इंटू 7 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। 100 के साथ आ जाएगा इंटू 22 इंटू 7 इंटू 7। तो आप यहाँ देखेंगे 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। 10 10 जा ये 100 कैंसिल हो गया, 22 7 जा 154 होता है, 7 से 7 हाइट आ गया 1 और सब कुछ कटा, सब आ गया। तो h आपका कितना आ गया, यहाँ से h हमारा कितना आ गया 1 मीटर। तो देखो आ गया ना 1 मीटर, यहाँ से डायरेक्ट सेंटीमीटर में करना हो तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो आ गया 100 सेंटीमीटर। कैसे भी आप कर लो, आंसर आपके दोनों ही मेथड से हमारे आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। क्लियर, कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A rectangular paper of width 14 सेंटीमीटर, इस तरह का क्वेश्चन आपको पहले करा है, is rolled along its width and a cylinder of radius 20 centimeter is formed. Find the volume of the cylinder, ठीक है। तो a rectangular paper of width 14 centimeter is rolled along its width and a cylinder of radius 20 centimeter is formed. Find the volume of cylinder. तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है, एक रेक्टेंगुलर पेपर है हमारे पास, विड्थ जो 14 सेंटीमीटर आप देखो, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने पहले भी किए हमने, तो उस पर ही ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर हमारे पास क्या है, एक पेपर शीट है, पेपर ऑफ विड्थ 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है आपका, इज रोल्ड अलोंग इट्स विड्थ, इसके विड्थ के अलोंग इसको रोल किया गया, एंड द सिलेंडर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड, और इसकी मदद से हमने एक 20 सेंटीमीटर का सर्कल, एक 20 सेंटीमीटर का रेडियस वाला एक सिलेंडर फॉर्म किया, ठीक है, ठीक है। और हमने एक 20 सेंटीमीटर वाला रेडियस फॉर्म किया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इस सिलेंडर का वॉल्यूम आपको निकालना है। तो वॉल्यूम के लिए आपको पाई आर स्क्वायर एच की जरूरत होती है, तो सर एच हमें ये चाहिए, ठीक है। अब देखें ये रेक्टेंगल शीट है, दिस इज रेक्टेंगुलर शीट, ठीक है। इसकी विड्थ आपको यहाँ पे दे रखी है 14 सेंटीमीटर, विड्थ दे रखी है ना, इवन थोड़ा ऐसे लिखो, विड्थ मतलब चौड़ाई, ठीक है, इतना चौड़ा है, लंबाई इतना है। तो ये आपको दे रखी है विड्थ, ठीक है। और हमने क्या किया, रोल्ड अलोंग इट्स विड्थ, इसके विड्थ के अलोंग रोल किया। तो इसके विड्थ आपके इस विड्थ के अलोंग रोल करोगे, यानी कि ऐसे रोल करोगे, ये
इसके विड्थ के अलॉन्ग रोल करोगे तो ये रोल करोगे ना ये, तो आप देखोगे जब विड्थ के अलॉन्ग रोल करोगे तो जो ये विड्थ है ये आपकी हाइट बन गई, ये जो विड्थ है ये आपकी हाइट बन गई। फिर से खोलो सिलेंडर को, देखो खोल दिया इधर से, तो जब खोला ये क्या था, ये विड्थ थी, ये आपकी क्या बनी, हाइट। अच्छा सर अगर आप लेंथ के अलॉन्ग मोड़ोगे तो लेंथ के अलॉन्ग ऐसे मोड़ूंगा, तो लेंथ के अलॉन्ग मोड़ूंगा तो आपकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ लंबी थी ना तो हाइट लंबी होगी सिलेंडर की, तो जिसके अलॉन्ग हम करते हैं वो आपकी हाइट। तो इसको लिखने का तरीका होगा सॉल्यूशन में, बिकॉज सिलेंडर इज फॉर्म, जो हम बना रहे हैं, फॉर्म बाय रोल्ड अलोंग इट्स विड्थ, ठीक है, अलोंग इसके विड्थ के अलोंग हम इसको रोल करें, सिलेंडर रोल अलोंग द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, रोल अलोंग width of sheet, width of rectangular sheet, therefore its width become height of a cylinder, therefore its width become height of cylinder, तो therefore h आपका क्या हो गया, हाइट ऑफ सिलेंडर आपका हो गया यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच, हमें निकालना है 22/7, रेडियस आपको यहाँ पे गिवन है 20 सेंटीमीटर, और हाइट आपको गिवन है 20 × 20 7 2 जा 14, तो वॉल्यूम यहाँ से हो गया 22, 2 2 जा 4 2 जा 8 176, तो 17600 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। आया बात समझ में, आई बात समझ में। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और आपको देता हूं, पहले कॉपी कर लो उसको। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे, a rectangular piece of paper 11 centimeter into 4 centimeter is folded without overlapping, to make cylinder, overlap नहीं किया, to make cylinder of height 4 centimeter, find the volume of the cylinder। क्वेश्चन पढ़ा, पहले पढ़ लो ढंग से। A rectangular piece of paper 11 centimeter into 4 centimeter is folded without overlapping, overlap नहीं किया गया, to make a cylinder of height 4 centimeter, find the volume of the
सिलेंडर, ये बोला गया। तो आइए देखेंगे फिगर बनाते हैं पहले सेम। तो सबसे पहले तो आपका रेक्टेंगुलर शीट थी, राइट, है ना, हमारे पास रेक्टेंगुलर शीट थी। इस रेक्टेंगुलर शीट में 11 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर आपका क्या है, लेंथ और ब्रेथ। और हमने इससे क्या करा, एक सिलेंडर बनाया, इससे क्या किया हमने, एक सिलेंडर बनाया जिसकी, अच्छा बस ये बताया, ठीक है, और जिसकी हाइट 4 सेंटीमीटर। तो यार एक बार बताओ, इसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है, यानी कि ये इसकी हाइट है ना, तो थोड़ा, यानी कि इसकी जो हाइट हमने रखी वो कितनी बताई उन्होंने, 4 सेंटीमीटर हाइट वाला एक सिलेंडर बनाया। तो अब मुझे बताओ 4 सेंटीमीटर हाइट वाला एक सिलेंडर बनाया है, तो यानी इसकी हाइट 4 है, विड्थ, तो इसको विड्थ के अलोंग रिवॉल्व क्या होगा, ठीक है, विड्थ के अलोंग रिवॉल्व क्या होगा, राइट। तो देखो तो ये आपकी विड्थ के अलोंग, यानी कि चौड़ाई ये है, इसके अलोंग मैंने इसको रिवॉल्व किया, ये आपकी क्या है, लेंथ है। तो लेंथ 11 सेंटीमीटर यहाँ दे रखी है, तो देखो 11 सेंटीमीटर का क्या हाल होने वाला है, तो ये 11 सेंटीमीटर हमने करा, तो सर ये 11 सेंटीमीटर आप देखो, ये आपका सरकमफेरेंस या बेस का पैरामीटर बन गया, ये बेस पैरामीटर ऑफ अ सर्कल। आई बात समझ में, है ना, लेंथ आपकी बन गई। तो इसको लिखने का तरीका कैसा है, तो इसको शुरू कैसे करेंगे, इसको शुरू कुछ ऐसे करेंगे, because height of cylinder is equals to width of sheet, therefore cylinder is formed along, cylinder is formed by rolling along, कहाँ से रोल किया, along the width of sheet, width of sheet से हमने रोल किया, and its length, इसकी लेंथ जो है बिकम बन गया आपकी पैरामीटर ऑफ बेस ऑफ सर्कल, पैरामीटर बेस ऑफ बेस पैरामीटर ऑफ किसका पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, या फिर आप इसको लिख सकते हो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर, या सर्कमफेरेंस ऑफ बेस का। तो इसकी हाइट है ना, वो हाइट आपका ये बन गई है, जब इसको इसके अराउंड घुमाया ना, तो हाइट क्या बन गई, ये बन गई। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से सिलेंडर आपका बन गया, और इसको तो मैं कैसे भी रिवॉल्व कर सकता हूँ ना, ये इस तरह से। आई बात सुने, ये हो गया। तो अब हमें यहाँ से वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम के लिए आपको रेडियस और हाइट सब चाहिए, तो हाइट तो आपके पास है, तो देयरफॉर तो आपका हो गया, तो देयरफॉर जो लेंथ है इज इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस या पैरामीटर ऑफ बेस, तो पैरामीटर ऑफ बेस ऑफ सर्कल यानी कि 2 पाई आर के बराबर, तो लेंथ 2 इंटू 22/7 इंटू आर, यहाँ से रेडियस निकलेगा, और लेंथ है सर 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे आपका रेडियस को, तो रेडियस अकेला रख देता हूँ, राइट। तो 11 इधर था, 7 इधर आके
7 डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू आर इधर है ही और नीचे 2/22 में नीचे ले आएगा। तो आप यहाँ देखेंगे 11 2 22, तो रेडियस मेरा कितना आ गया, आर बराबर आ गया 7/4 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आ गया 7/4 सेंटीमीटर। तो आपको तो वॉल्यूम निकालना था, तो अब इजी है वॉल्यूम निकालना। तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7, रेडियस आपका 7/4 इंटू 7/4 इंटू हाइट इज 4। तो जो जो कट हो रहा है कट कर देंगे, 7 से 7 कट हो रहा है, 4 से 4 कट हो रहा है, और 22 7 सा, यानी कि यहाँ पे आपका जो आएगा, इसको मेरे को 4 से करना पड़ेगा, 22 7 जो आपका जो होता है वो हो जाएगा आपका 7 दूनी 14, 154/4। तो इसको इतना मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, इसको थोड़ा पॉइंट में लिखूं तो आ जाएगा 4 3 12, बचेगा 3, और 4 8 32, बचेगा 2.45 20 38.5 सेंटीमीटर क्यूब। आप ये लिखो, चाहिए लिखो, ठीक है। बात आपकी एक ही आई, बात समझ में, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, सब इजी। तो मुझे नहीं लगता अब रेक्टेंगुलर शीट और सिलेंडर वाले हमने इतने क्वेश्चन आपको करा दिए कि आपको इसमें कंफ्यूजन रहने वाला है। इसमें अब कुछ भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहने वाला, ठीक है। आप इस तरह के मुझे अब इतने क्वेश्चन मैंने आपको इसमें 3 क्वेश्चन करा दिए सेम कॉन्सेप्ट पे, तो जिससे आप कभी भी गलती अब नहीं करोगे, ठीक है। तो आइए अब करते हैं हम एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से, बेस एरिया वाला क्वेश्चन भी आपको करा दिया है मैंने। A tank is in the form of cylinder whose radius is 1.5 meter, length is 7 meter, find the quantity of milk in liters that can be stored in tank। तो मुझे तो नहीं लगता कि क्वेश्चन इतना टफ है आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन आपका एक तरह से होमवर्क हो जाएगा। इसमें जो है मैं आपको कुछ चीजें यहाँ बताना चाहूंगा, ठीक है। कुछ चीजें क्या बताना चाहूंगा आपको, होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, कुछ चीजें बता दूं क्योंकि लीटर्स में आपसे पूछा तो लीटर्स की यूनिट आपको बता दूं। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर रहता है, ml, ठीक है। और 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में आपके पास 1000 लीटर रहते हैं, ठीक है, 1000 लीटर रहते हैं। या आप 1 मीटर क्यूब में हो तो आपको पता है 10,000 सेंटीमीटर क्यूब रहते हैं। और 1 लीटर में, 1 लीटर में, अब 1 लीटर में कितना होगा 1000, 1 2 3, हाँ 1000 सेंटीमीटर क्यूब रहता है। तो 3 कंडीशन ये भी आप लिख लेंगे। बाकी जो क्वेश्चन है आपका वो आपके लिए होमवर्क हो गया, ठीक है। सो दिस इज द होमवर्क। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।